की जय। आनंद गण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की सर्वभक्तन की जय। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। यमुना किनारे मिले थी नजरिया, यमुना किनारे मिले थी नजरिया। कानों में अटकी थी मेरी चुनरिया, कानों में अटकी थी मेरी चुनरिया। फूलों को छोड़कर, फूलों को छोड़कर कांटों में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। जब तक ये चंदा तारे रहेंगे, जब तक ये चंदा तारे रहेंगे, तब तक कन्हैया हम तुम्हारे रहेंगे, तब तक कन्हैया हम तुम्हारे। मैं तो कन्हैया तेरी, मैं तो कन्हैया तेरी मुरली में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। यशोदा के लाल तुम, राधा के श्याम हो। यशोदा के लाल तुम, राधा के श्याम हो। तेरे चरणों में श्याम मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मांगे बिहारे तेरे, मांगे बिहारे तेरे चरणों में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरे हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरे हो गई। कानों में कुंडल तेरे, पाँव में पैजनिया, कानों में कुंडल तेरे, पाँव में पैजनिया। मुख तेरे चंदा और हाथों में मुरलिया, मुख तेरे चंदा और हाथों में मुरलिया। मैं तो कन्हैया तेरी, मैं तो कन्हैया तेरी मुरली में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। एक बार आगे मिलो तो कन्हैया, एक बार आगे मिलो तो कन्हैया। लिख दो मैं तेरे नाम सारी हूँ मैया, लिख दो मैं तेरे नाम सारी हूँ मैया। मैं तो कन्हैया तेरी, मैं तो कन्हैया तेरी सपनों में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। मैं तो तेरी हो गई। बोल राधा रमण मांगे बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु दरबार में ताली, आपकी ताली प्रभु के कंप्यूटर में भीड़ हो चुकी है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। बड़ा पावन नाम है, पवित्र नाम है, सुंदर नाम है, जपते जाना जपाते जाना। जय माता। पंडित जी के चरणों में बैठे हुए देखो कितना बड़ा आशीर्वाद मिलता है हमारे ब्राह्मण देवता को। जब भी आते हैं सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, हमारे को पुण्य मिलता है। बोलो जय माता। राजा कलमपास को श्राप मिला राक्षस हो जाने का। 2 बार श्राप से साबित हुआ और उसके बाद ब्राह्मणी को भी इसने श्राप दिया, ब्राह्मणी ने इसको श्राप दिया। दोनों पिशाच योनि में पहुंच गए और चलते चलते एक घनघोर वन में गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे तो वहां पहुंचते, वहां पहले से ही एक ब्रह्म राक्षस रहता था। तो ब्रह्म राक्षस ने सौदास से कहा कि कष्टम वद महाभागो त्वयैकिं कृतं पुरा सख्युर्ममादृशस्नेन तत्सर्वं रक्तुर्हसि। कि हे महाभाग, आप कौन हैं? यह सब हमें बताइए, क्योंकि आप ही हमारे मित्र हैं। जो प्राणी अपने मित्र के साथ दुराव करता है वो नराधम 7 करोड़ युगों तक निवास नरक में करता है। मित्र के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानों को मित्र के साथ दुराव नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। सौदास के ऐसे पूछने पर बरवृक्ष पर रहने वाले ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हम आसम पुरो विप्रो मागधो वेदपारगः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः। मैं पूर्व जन्म में मगध देश का निवासी सोमदत्त नामक वेदज्ञ तथा धर्मपरायण ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था, उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन विद्या के अभिमान से मैंने अपने गुरु का अपमान किया। जिसके कारण मेरी कभी गति नहीं हुई, मुझे सुख नहीं मिला। निराहार रहने के कारण मैं दुखी रहता हूं। फिर भी मैंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को खा लिया, क्योंकि मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। सब लोगों को दुख देता हूं, मांस भक्षण करता हूं। गुरु की अवज्ञा मनुष्यों को राक्षसत्व प्रदान करती है। जो गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उनको राक्षस शरीर प्राप्त हो जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो ज्ञानवान जीव होते हैं वो कभी गुरु का अनादर नहीं करते। कलमास्पाद ने कहा कि गुरु कैसा होता है, यह कहिए। गुरु किसको कहते हैं? आपने पहले किसकी भक्ति की थी, वह सब मुझे बताइए। मुझे बड़ा कौतूहल है। सोमदत्त बोला कि गुरुवः सन्ति बहुवः पूज्या वन्द्याश्च सदारं तानहं कथयिष्यामि शरण्य
दुनिया मना सके। गुरु बड़े आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। हे सखे, मैं तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। जो वेदों के ज्ञाता, यज्ञादि कर्म करने वाले, शास्त्रों के वक्ता, धर्मपरायण, मंत्रों के ज्ञाता, वेद वाक्यों के संदेह को मिटाने वाले, व्रतों के विषय में बताने वाले, भय से रक्षा करने वाले, अन्नदाता का अपने कर्म का निवारण करने वाले हों। ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, ये जन्म से मृत्यु तक सभी कार्यों को कराने वाले, तथा राजा, यह सब गुरु कहे गए हैं। कहा कि ससुर हो गए, पिता हो गए, माता हो गए, मामा हो गए, सत्कर्म को कराने वाले, ब्राह्मण हो गए, और देश का राजा हो गया, तो ये सब गुरु कहे जाते हैं। ये सभी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। इनके संबंध में अन्य विचार न करें, क्योंकि इनका सदा सम्मान करना चाहिए। कलमास्पाद ने कहा, आपने अनेक गुरुओं के विषय में कहा, ये सब एक जैसे होते हैं अथवा इनमें कोई श्रेष्ठ भी है, यह बताओ। तो सौंदर्य बोला कि हे महाभाग्य, तुम धन्य हो, तुमने जो पूछा वो हम तुम्हें बताता हूं, क्योंकि इससे मेरा भी कल्याण ही होगा। किसी को धर्म शास्त्र के विषय में बताना, अच्छी बात बताना, करने और करवाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। किसी को अच्छे मार्ग पर ले चलना, ये धर्म का कार्य है। वो चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा, अगर आपने अच्छा कर्म करके अच्छे रास्ते पर उसको चलना सिखा दिया तो आपने पुण्य का काम किया। तो इसने कहा कि इसमें मैं भी पुण्यभागी हूं, मेरा भी कल्याण होगा। यद्यपि हम राक्षस योनि में होने के कारण बहुत भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर भी गुरु महात्मा की चर्चा से हमारा कल्याण ही होगा। ये सभी गुरु निसंदेह समान रूप से सदैव पूजनीय हैं। गुरु की संख्या में आते हैं, सदैव पूजनीय हैं। फिर भी मैं तुमसे शास्त्रों का उत्तम सार कहता हूं। वेदों को पढ़ाने वाले अध्यापक, मंत्रों के व्याख्या करने वाले पिता, धर्म का उपदेश देने वाले, ये सब विशिष्ट गुरु कहे गए हैं, श्रेष्ठ गुरु कहे गए हैं। हे राजन, इनमें भी परम गुरु के विषय में सुनो। सब शास्त्रों को जानने वाले कहते हैं कि जो देव पूजा के कर्म, देव पूजन के फल तथा गुप्त मंत्र को दे, वही परम गुरु है। जो आपके यज्ञों को भी संस्कार कराता है, आपके कान में गायत्री मंत्र देता है, वो श्रेष्ठ गुरु है। जो आपको किसी भी प्रकार के मंत्र की दीक्षा देता है, तो वो भी श्रेष्ठ गुरु है। जो गुरु धर्मशास्त्र तथा पुराणों को उपदेश करे, उन विद्वानों को भी परम गुरु समझना चाहिए। हे राजन, वेद शास्त्रों का विभाजन करने वाले धर्मात्मा वेदव्यास ने पुराणों में सब धर्मों का वर्णन किया है। जो लोग भक्त होकर पुराणों को सुनते हैं, उनकी बुद्धि इष्ट तथा धर्म परायणा होती है। धर्म से पाप नष्ट हो जाते हैं, तब पवित्र ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा इच्छित फलों की अभिलाषा आशा रखते हैं, उन्हें निसंदेह पुराण सुनने चाहिए। क्योंकि जो मुझे ज्ञान मिला,
जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यह गौतम मुनि ने मुझे दिया है, उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। क्यों मैंने गंगा नदी के मनोरम तट पर सब धर्मों के विषय में पुराण शास्त्र कथन उन्हीं के द्वारा सुना है। कि एक समय मैं शिव जी की पूजा कर रहा था, उसी समय वो आप पहुंचे, परंतु मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। तब उन महाबुद्धिमान तेजस्वी शांत स्वभाव वाले गौतम ऋषि ने मुझे धर्म कर्म करते हुए देखकर और सोचकर प्रसन्नता प्राप्त की कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। आप किसी को ज्ञान देते हो, कोई आपको कुछ बताता है, आप अगर देव पूजा के कार्य में भी लगे हो, धर्म के कार्य में भी लगे हो, तो उसके आने पर आपको उसका जो है ना अभिवादन करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देव कार्य में लगा हुआ था। लेकिन गौतम ऋषि ने सोचा मैंने इसको ज्ञान दिया है, उनको जो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उनको कोई बुरा लगा। परंतु भगवान शंकर क्रोधित हो गए, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुरु की अवज्ञा करते हुए मुझे देखा कि इसमें गुरु की अवज्ञा इसने की है, ये राक्षस बना दिया। रामचरितमानस में आपने सुना, देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। गुरु की अवज्ञा पहले किसने की है? काकभूषणी ने। काकभूषणी जी भी अपनी कथा गरुड़ को जब सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं भी गुरु की अवज्ञा के कारण जो है 1000 वर्ष तक सर्प की योनि में रहा, वहां पर गुरु ने मेरी रक्षा की। गुरु उदार होता है, करुणामय होता है। तब भगवान की शंकर की कृपा से मुझे, मेरे गुरु की कृपा से मुझे क्या हुआ कि मुझे भगवान श्री रामचंद्र की अयोध्या में दर्शन प्राप्त हो गए, कौवे के रूप में मैं जन्म लिया। तो इसलिए गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान अथवा अज्ञान से गुरु की अवज्ञा करता है, उसके धर्म का कल्याण की क्रियाएं सब नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य गुरु की आदर करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, उसे सब संपत्तियां प्राप्त होती हैं। हे राजन, मैं उसी पाप के कारण जल रहा हूं, पता नहीं इस सुधाग्नि से कब मुक्ति मिलेगी। सूर्य कहते हैं कि एवं वदति विप्रेन्द्रः पटस्थेऽस्मिन् सठाचरे धर्मशास्त्र प्रसंगेन तयोः पापं स्वयं गतम्। एतस्मिन् तैरे प्राप्तः कश्चित् दुर्धार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नाम्ना गर्गदिश्रुतः। इस प्रकार से हे ब्राह्मणों, इस भांति उस वट के नीचे धर्म चर्चा करते हुए दोनों पाप मुक्त हो गए। तभी वहां कलिंग देश के वासी गर्ग नामक एक ब्राह्मण आ पहुंचा, पाप मुक्त हो गए। परंतु राक्षसी जो शरीर है वो तो है ही है। तो ब्राह्मण का आगमन हुआ जो कलिंग देश से आया हुआ था। कंधे पे गंगा जल है। भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वहां पर पहुंचा। तो उस मुनि को देखकर पिशाची तथा राक्षस दोनों ने कहा कि हम दोनों का भोजन आ गया है। यह कहकर वे अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़े। परंतु जब उन्होंने शंकर नाम लिया तो उसके समीप पहुंचने में असमर्थ हो दूर ही खड़े रह गए, क्योंकि राक्षस भगवान के नाम का स्मरण करने वाले भगवान के भक्तों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। राक्षसी ने कहा कि हे महाभाग, हे महाभद्र, हे भद्र, जिनके नाम को सुनने मात्र से ही राक्षस दूर चले जाते हैं, उनका नाम लेने वाले आपको प्रणाम है।
पूर्व काल में हमने सैकड़ों सहस्त्र ब्राह्मणों को हाथ डाला था, परंतु आपको तो शिव का नाम उच्चारण ही करने पर हम आपके समक्ष आने पर जो है ना असमर्थ है, क्योंकि भगवान का नाम ही जीव का तरण धारण करता है। यद्यपि हम दोनों राक्षस हैं, परंतु शिव जी के नाम की महिमा को जानते हैं, क्योंकि आप नाम का स्मरण कर रहे हैं और नाम हमारे कानून से जो मेरे अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में पहुंचता है, उससे हमें बड़ा सुख प्राप्त होता है, बड़ा आनंद मिलता है। क्योंकि घोर रूपी संसार में भगवान शंकर का नाम तो औषधि है, अमृत है। हे ब्राह्मण, गंगा जल की एक बूंद के अभिषेक से ही मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धा से अगर आप गंगा जल के स्नान करोगे, एक बूंद जल भी होगा तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे गंगा के एक कण के बराबर भी नहीं है। सरसों भर तुलसी जल के मिश्रण से गंगा जल 21 पीढ़ियों का धारण कर देती है। सरसों के दाने के बराबर गंगा जल हो, थोड़ा उसमें तुलसी डाल दो और उसी का पान कर लो, तो कहा कि उससे भी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अतः हे महाभाग, सर्वशास्त्र के आप गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों को मुक्त कर दीजिए। सूर्य कहते हैं कि इस प्रकार से प्रार्थना करने पर इत्याघातम राक्षसैः गंगा महात्मोत्तमं निशम्य विस्मया विष्टो बभूव दुर्दशतमः। राक्षसों द्वारा गंगा जी के श्रेष्ठ महात्मा को सुनकर ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्यचकित हुए और वो सोचने लगे, जब इन्हें राक्षसों की गंगा जल के प्रति इतनी श्रद्धा है तो ज्ञानी तथा महापुण्यशाली लोगों के विषय में क्या कहा जाए। ये राक्षस हैं, फिर भी इतना बड़ा ज्ञान है, गंगा जल में इतनी श्रद्धा है, गंगा में इतना जो है ना इनकी आसक्ति है। गंगा जल की सरसों के बराबर बूंद के स्पर्श से ही वे राक्षस अपनी योनि को त्याग करके वह देव तुल्य बन गए। ब्राह्मण ने इनके ऊपर छींटा मारा गंगा जल का और उसी से भी राक्षस जो इनका शरीर था उससे मुक्त हो गए, देव तुल्य बन गए। ब्राह्मणी, उसका पुत्र सोमदत्त, तीनों ही अपने हाथ में शंख चक्र गदा धारण के वे विष्णु रूप को प्राप्त हुए। तदुपरांत वह ब्राह्मण भी नामोच्चारण करता हुआ हरि मंदिर में जा पहुंचा। कलमस्पाद नाम के राजा ने भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण किया कि मैं राजा था, मेरे को कैसे ये गति प्राप्त हो गई। तो उस समय राजा ने अपने मन को अनेक प्रकार के विचार करने लगा। तब अप्रकट सरस्वती महारानी ने राजा को दुखी जानकर ऐसे धर्मयुक्त वाक्य कहे कि हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। राजभोग समाप्त होने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा। हरि भक्ति परायण लोगों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। वे विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। सब प्राणों पर अध्ययन करने वाले, वेद मार्ग पर चलने वाले, तब गुरु पूजा परायण लोग परम स्थान को प्राप्त करते हैं। तो इतना बड़ा गंगा का महात्मा, आप तो सागर में नहा करके आए हैं। तो इसलिए इन शब्दों को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, तब अपने गुरु का स्मरण करने लगा। फिर राजा ने गंगा की स्तुति करते प्रणाम किया और फिर वह विष्णु भगवान के नाम का जप करता हुआ वाराणसी नगरी को चला गया। वहाँ उसने 6 माह तक गंगा एवं विश्वेश्वर प्रभु के दर्शन कर पापों से निवृत्ति पाई। तदुपरांत वह अपने राज्य को लौट आया। तो वहाँ वशिष्ठ ने उनका अभिषेक किया। फिर सब भोगों को भोग कर संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए उसने मोक्ष को प्राप्त किया। हे ब्राह्मणों, वाराणसी तथा विष्णु के गुणों का श्रवण स्मरण तथा गायन करते हुए गंगा जल पीने वाले मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों,
आपने गंगा के उत्तम महात्मा को सुना। ब्रह्मा विष्णु का शिव भी इसकी पार नहीं पा सकते। इनके नाम स्मरण मात्र से करोड़ों महापाप दूर हो जाते हैं, तब मनुष्य ब्रह्म लोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो लोग एक बार भी गंगा स्नान करते हैं वे पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति युक्त पूर्वक इस अध्याय का पाठ करते हैं और सुनते हैं, निश्चित ही गंगा स्नान का फल प्राप्त करके भगवान नारायण के पद को प्राप्त होते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी माता की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, आचरण मंगल की आरती। पापियों को पाप के है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है तारती। सत्य गीत पावन मुनीश पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये सत्य गीत पावन मुनीश पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये सुख करनी जय सुख हरनी, जय सुख करनी जय सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप के है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है तारती। ये मधुर बोल लग भक्त बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल लग भक्त बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम हृदयेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो गणपति भगवान की, उमामहेश्वर भगवान की, अदनादीश्वर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन के बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, तुलसी माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।